बहुत पुरानी बात है कि एक रात आसमान में काली घटाएं छाई हुई थीं और तूफान अपने पूरे जोर पर था। बिजली की गरज से दरवाजे और खिड़कियां हिल रही थीं और उसी तूफानी रात में दो बच्चियां इस दुनिया में आईं, जिनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इनमें से एक बच्ची थी जो दूर दराज के पहाड़ों पर बने हुए शानदार महल में पैदा हुई थी, जिसका नाम ज़ारा रखा गया और वो उस मुल्क की शहजादी थी। जबकि दूसरी बच्ची एक बहुत ही गरीब और सादा से चरवाहे के घर पैदा हुई थी, जो हरे भरे खेतों में रहते थे, और उस बच्ची का नाम मीना रखा गया था। वक्त गुजरता गया और दोनों बच्चियां अपने अपने घरों में बड़ी होती गईं। महल में रहने वाली शहजादी ज़ारा अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी और उसकी हर छोटी बड़ी जिद को फौरन पूरा किया जाता था, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत मगरूर और जिद्दी बन गई थी। वो अक्सर अपने माँ बाप से ऐसी चीज़ों की मांग करती जो नामुमकिन होती थीं, जैसे कि एक दिन वो चीख कर कहने लगी कि मुझे आसमान से चांद चाहिए। और जब उसके वालिद ने समझाया कि ये नामुमकिन है, तो वो गुस्से से बोली कि मुझे नहीं पता, बस सिपाहियों को भेजें और अभी के अभी मेरे लिए चांद लेकर आएं। और बेचारे बादशाह को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ता था। दूसरी तरफ खेतों में रहने वाली मीना का हाल भी कुछ अलग नहीं था। हालांकि वो गरीब थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे इतना लाड प्यार दिया था कि वो खुद को किसी शहजादी से कम नहीं समझती थी। जब उसकी माँ उसे कमरा साफ करने का कहती, तो वो साफ इनकार कर देती कि कहीं मेरे कपड़े न गंदे हो जाएं, और वो सारा दिन आईने के सामने खड़ी होकर अपनी तारीफ करती रहती कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मुझे तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। दोनों लड़कियां पैदा तो अलग माहौल में हुई थीं, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल एक जैसी थीं। दोनों ही शुक्रगुजार होना भूल चुकी थीं और सिर्फ अपने बारे में सोचती थीं। तभी उनकी जिंदगी में एक हैरत अंगेज मोड़ आया, जब उनकी किस्मत लिखने वाली एक जादुई परी ने फैसला किया कि अब इन दोनों को जिंदगी का असली मतलब समझाने का वक्त आ गया है। सबसे पहले वो परी महल में गई, जहाँ शहजादी ज़ारा बोर हो रही थी और चीख रही थी कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं इस महल की कैद से तंग आ चुकी हूँ। तभी अचानक वहाँ परी जाहिर हुई और उसने कहा कि अगर तुम वाकई यहाँ से तंग हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की जगह भेज सकती हूँ। ज़ारा ये सुनकर हैरान हुई, मगर खुशी से तैयार हो गई। परी ने अपना जादू चलाया और पलक झपकते ही ज़ारा एक बड़े से हॉल में पहुँच गई, जहाँ दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं, जो देखने में बिल्कुल असली लग रही थीं। परी ने बताया कि ये चुनाव का कमरा है और तुम जिस तस्वीर के अंदर कदम रखोगी वही तुम्हारी नई दुनिया होगी। ज़ारा ने घूमकर देखा तो उसे एक तस्वीर नजर आई, जिसमें हरे भरे खेत थे और ठंडा पानी बह रहा था। उसे वो जगह बहुत पुरसुकून लगी और उसने बिना सोचे समझे उस तस्वीर के अंदर कदम बढ़ा दिया और गायब हो गई। उसी वक्त वो परी मीना के घर पहुंची, जहां मीना अपने कामकाज से तंग आई हुई थी और रो रही थी कि मेरे नर्म हाथ खराब हो रहे हैं। परी ने वहां आकर उसे भी वही ऑफर दी और मीना ने शक से पूछा कि मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। तो परी ने उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाईं, जिससे मीना को यकीन आ गया। परी उसे भी उसी जादुई कमरे में ले गई, जहां मीना की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसने जब महल की तस्वीर देखी, जहां हर तरफ सोना और शानो शौकत थी, तो वो खुशी से पागल हो गई और फौरन उस तस्वीर के अंदर चली गई। अब कहानी में असली ट्विस्ट आया, क्योंकि दोनों लड़कियां एक दूसरे की जगह पहुंच चुकी थीं। महल में बादशाह और रानी परेशान थे कि उनकी बेटी कहाँ गई, जबकि मीना वहां पहुंचकर ये समझ रही थी कि अब वो ऐश करेगी, लेकिन उसे महल के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ काम करने वाली बनकर अंदर चली जाऊं, और यूं उसे शाही बावर्ची खाने में काम मिल गया, जहां उसे दिन रात बर्तन धोने पड़ते और सफाई करनी पड़ती, जो उसने कभी सपने में भी नहीं किया था। वो हर वक्त रोती रहती और सोचती कि मैं तो यहाँ राज करने आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ खेतों में रहने वाली मीना का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वहां महल में मीना का बुरा हाल था। वो तंग आ चुकी थी और भागना चाहती थी। फिर एक दिन उसने सुना कि बादशाह अपनी गुमशुदा बेटी को ढूंढ रहा है। मीना ने सोचा कि यही मौका है। उसने बादशाह का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जानबूझकर खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। जब बादशाह ने उस खाने को खाया तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और मीना को तलब किया। मीना ने फौरन कहा कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप मेरी बात सुनें। मुझे पता है आपकी बेटी कहाँ है और मैं आपको वहां लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मुझे बदले में बहुत सारा इनाम चाहिए। बादशाह अपनी बेटी की मोहब्बत में मजबूर था, इसलिए वो मान गया और मीना उन्हें लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वो वहां पहुंचे तो नज़ारा देखने वाला था। शहजादी ज़ारा, जो कभी महल में रहते हुए भी खुश नहीं होती थी, आज फटे पुराने कपड़ों में भी उस चरवाहे के और उसकी बीवी के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी और खुश लग रही थी। बादशाह ने जब अपनी बेटी को देखा तो वो दौड़कर उसके पास गया, लेकिन साथ ही उसने गुस्से में हुक्म दिया कि इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि इन्होंने मेरी बेटी को कैद रखा हुआ है। मीना ये सब देख रही थी और डर गई थी। तभी बादशाह ने मीना से पूछा कि क्या तुम इन लोगों को जानती हो। मीना के माँ बाप ने जब अपनी बेटी मीना को देखा तो वो रो पड़े और चीखकर बादशाह से बोले कि बादशाह सलामत, हमें जो सजा देनी है दे दें, मगर हमारी बेटी मीना को कुछ मत कहिएगा, इसे छोड़ दें, ये मासूम है। मीना ने जब ये सुना कि उसके माँ बाप अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचा रहे हैं, हालांकि उसने उन्हें धोखा दिया था और इनाम के लिए यहाँ आई थी,
तो उसका दिल पिघल गया। वो रोने लगी और भागकर अपने माँ बाप के कदमों में गिर गई और माफी मांगने लगी कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर दें। इसी वक्त वहाँ जादुई परी दोबारा जाहिर हुई और सारा राज खोल दिया। उसने बताया कि ये सब मेरा प्लान था ताकि शहजादी ज़ारा सीख सके कि गुर्बत और मेहनत क्या होती है और मीना सीख सके कि लालच बुरी बला होती है और असली दौलत माँ बाप का प्यार होती है। दोनों लड़कियों ने वाकई सबक सीख लिया था। ज़ारा ने बादशाह से कहा कि बाबा, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इन्हें छोड़ दें। मैंने इनसे सीखा है कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। बादशाह खुशी खुशी सबको माफ कर दिया और यूं दोनों खानदान हमेशा के लिए दोस्त बन गए। मीना वापस अपने घर रहने लगी, मगर अब वो काम चोर और मगरूर नहीं थी, बल्कि खुशी से काम करती और अपने माँ बाप की खिदमत करती। और ज़ारा भी महल वापस गई, मगर अब वो एक नर्म दिल शहजादी बन चुकी थी जो सबका ख्याल रखती थी। दोनों समझ गई थी कि जिंदगी में खुशी दूसरों को देने से मिलती है, लेने से नहीं। और परी उन्हें देखकर मुस्कुराती रही कि आखिरकार उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा राज पा लिया।